हम प्रथम बार सुन रहे हैं। बहुत सुंदर भागवत की ये कथा है। आसी मकान ढूंढने को सब लोग जाते हैं, सिटियों में मकान ढूंढते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, क्योंकि गांव में परेशानी होती है ना, बाजार दूर पड़ जाए तो परेशानी होगी। तो मकान ढूंढने के लिए गया तो उसने एक 2 मंजिल वाला भवन देखा। कितनी मंजिल वाला? 2 मंजिल वाला भवन। और वो भवन भी कैसा था, जिसमें 5 दरवाजे ऊपर वाली मंजिल पर थे और 2 दरवाजे नीचे वाली मंजिल पर थे। कितने? 2 दरवाजे। बड़ा गौर से सुनिएगा। उसने सोचा ये भवन बहुत सुंदर है, चारों तरफ से हवा आएगी, चलो इसी भवन को देख लेते, थोड़ा अंदर चल करके भी देखते हैं कैसा बना हुआ है। अब इस पुरंजन ने अपने मित्र को लेकर के उस भवन के अंदर प्रवेश किया तो वो भवन खाली नहीं था। उस भवन के अंदर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी, नारी बैठी हुई थी, युवती बैठी हुई थी। उस स्त्री की सुंदरता को देख करके जीजी बातें न करो, जीजी बातें न करो। उस स्त्री की सुंदरता को देख करके पुरंजन मोहित हो गया। और आजकल के मनुष्य में ये कमी है कि आजकल मनुष्य चमड़े की सुंदरता को देख करके बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। किसी ने कहा है, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुआरे हैं, ये साबुन के फुआरे सूख जाते हैं, फुआरों का भरोसा क्या। तू रंगीन गुब्बारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता, गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का। पहले दिन आपने गुब्बारे लगवाए थे कि नहीं लगवाए थे? लगवाए थे। फूट गए कि नहीं? तो तू रंगीन गुब्बारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता, गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या। तो ये पुरंजन उस स्त्री की सुंदरता को देख करके मोहित हो गया और तुरंत उससे परिचय पूछने लगा। लेकिन वह भी अकेली नहीं थी, 10 सहेलियां उसके साथ में थी, 5 फन वाला सर्प भी उसके साथ में था। तुरंत उससे परिचय पूछने लगा, कहने लगा, देवी जी तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मुझे नहीं पता। कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? कहा मुझे नहीं पता। तुम्हारा गांव कौन सा है? कहा मुझे नहीं पता। कि तुम क्या करती हो? कहा मुझे नहीं पता। तुम कहां से आई हो? कहा मुझे नहीं पता। कहने का मतलब वक्त तो यही है कि जो पुरंजन पूछता है वह मना कर देती है। और उसके बाद उस स्त्री ने पुरंजन से पूछा, कहा कि मुझे तो अपने गांव नाम कुछ नहीं पता, क्या तुमको अपना नाम याद है? कहा मुझे तो याद है। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम है पुरंजन। क्या नाम है? पुरंजन। तुरंत वह स्त्री कहने लगी, मुझे भी अपना नाम याद आ गया। अच्छा आ गया तो बताइए क्या नाम है? का तुम्हारा नाम है पुरंजन तो मेरा नाम है पुरंजनी। क्या नाम है? पुरंजनी। अब बात कोई छिपी तो नहीं, दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व का मतलब मनपसंद विवाह है। का तुम्हारा नाम पुरंजन तो मेरा नाम पुरंजनी। अच्छा एक बात बताओ, सब समझदार लोग बैठे हो, भले ही मास्टर की पत्नी A लिखना नहीं जानती हो, ABCD लिखना नहीं जानती हो, फिर भी लोग उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? मास्टरनी। और डॉक्टर की पत्नी भले इंजेक्शन लगाना नहीं जानती हो, टेबलेट का नाम पढ़ना नहीं जानती हो, फिर भी लोग क्या कहते हैं? डॉक्टरनी। कहते कि नहीं कहते? अच्छा ड्राइवर की पत्नी भले ही गियर डालना नहीं जानती हो, कभी इसने मोटरसाइकिल का हैंडल नहीं पकड़ा हो, फिर भी लोग क्या कहते हैं?
ड्राइवर ने ठाकुर की घरवाली ठकुरानी, पंडित की घरवाली पंडितानी। कोई झूठ तो नहीं कह रहे हम। का तुम्हारा नाम पुरंजन तो मेरा नाम पुरंजनी। अब उसने मनपसंद विवाह कर लिया। अब वह उस स्त्री के साथ वहां पर रहने लगा, अपने मित्र को भी भूल गया। अब देखिए उस पुरंजन नाम के राजा की स्थिति क्या बनी। अगर पुरंजनी खाती है तो पुरंजन खाता है। आजकल हमने देखा है कोई किसी भाई की नई नई शादी हो, पहली बार वो ससुराल में जाए, वो सोचता है कि हमारी घरवाली हमारे संग खाए ले तो ठीक है, एक थाली में खाते हैं साहब। पुरंजनी खाती है तो पुरंजन खाता है, पुरंजनी पानी पीती है तो पुरंजन पीता है, पुरंजनी अगर रोती है तो पुरंजन रोता है, पुरंजनी अगर सोती है तो पुरंजन सोता है, पुरंजनी अगर लिखा है भागवत में क्वचित गायत गायत्यम रुदत्यम रुदती क्वचित, अगर पुरंजनी गाती है तो पुरंजन गाता है, पुरंजनी अगर रोती है तो पुरंजन रोता है, पुरंजनी अगर हंसती है तो पुरंजन हंसता है। कहने का मतलब यही है कि जो पुरंजन करता पुरंजनी करती है वही पुरंजन करता है। एक दिन की बात, किसी बात पर पुरंजनी रूठ गई। क्या हुआ? रूठ गई। सब देवियां अपने अपने देवता से रूठती हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। क्यों मास्टर साहब? आजकल दुनिया में एक ही देव की बेकदरी है, एक ही देव की, जिनका नाम है पति देव महाराज। किसी बात पर रूठ गई, नहीं लाया होगा श्रृंगार का सामान या साड़ी कुछ भी। अब उस पुरंजन ने बहुत मनाने का प्रयास किया, उसने भोजन ही नहीं बनाया, आराम से बेड पर लेट गई, एसी चला करके। पुरंजन पूछता है देवी जी तुम क्यों नाराज हो? और वास्तव में तुम यहाँ जितनी बैठी हो सब देवी हो। कौन हो? देवी। क्योंकि हर नारी के नाम के आगे देवी लगाया जाता है। लगाया जाता है कि नहीं? सुनीता देवी, गुड्डी देवी, मुन्नी देवी, प्रियंका देवी है, सीमा देवी है, रेखा देवी। हर नारी के नाम के आगे क्या लगाया जाता है? देवी लगाया जाता है कि नहीं? और काऊ आदमी के नाम के आगे लगाया जाता है देवता। तो बताओ, तो आप तो वास्तव में देवी हो। ठीक है, अब नहीं बुरा मत मानना, आप सब जितनी हो सब देवी हो। लेकिन वो रूठ गई। कभी कभी देवी भी रूठ जाती हैं। पुरंजन ने बहुत मनाया लेकिन नहीं मनी। पूछा क्या बात है, क्यों नाराज हो? हाथ जोड़ करके बैठ गया। पूछा क्यों नाराज हो? वो कुछ नहीं बोली। उसके बाद पुरंजन ने क्या किया? पुरंजन हाथ जोड़ करके पुरंजनी के पैरों की तरफ बैठ गया। यज्ञपति महाराज कहाँ बैठ गया? पैरों की तरफ हाथ जोड़ के बैठ गया। अब तुम बताओ कैसे मनाया होगा? जब हाथ जोड़ करके पुरंजन पुरंजनी के पैरों की तरफ बैठ गया तो कैसे मनाया होगा? एक परीक्षित महाराज, परीक्षित जी कह रहे हैं पैर छुई के, मतलब इसका मतलब ये भी अम्मा को ऐसे ही मनाते हो। लेकिन पैर छू लिए फिर भी पुरंजनी नहीं मनी। पैर छूने से भी जब नहीं मनी तो पुरंजन ने क्या किया? अपने माथे को, मस्तक को पुरंजनी के पैरों में रख दिया, फिर भी पुरंजनी नहीं मनी। उसके बाद साष्टांग लेट करके प्रणाम किया, फिर भी पुरंजनी नहीं मनी। अब बताइए कोई मनाने का तरीका है क्या? पैर भी छू लिए, माथा भी रख दिया, लेट करके भी प्रणाम कर लिया, लेकिन पुरंजनी नहीं मनी। अब बताइए कोई मनाने का तरीका है क्या? जब कैसे भी पुरंजनी नहीं मनी, ध्यान देना भक्तों, तो पुरंजन ने क्या किया? अपने मुंह से जीभ को बाहर निकाला और जीभ निकाल करके पैरों के तलवों को चाटने लगा। तुलसीदास जी पहले ही रामचरितमानस में लिख गए हैं क्या? कि नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर
बस नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। चौपाई का अर्थ है नारी के इशारे पर नर ऐसे नाचता है जैसे मदारी के इशारे पर बंदर। विश्वास है कि नहीं है? अगर नहीं विश्वास हो तो उन लोगों से पूछ लो जिन जिन के ब्याह है गए हो। क्यों जी? या तो अभी ठाकुर जी की कृपा है, कोई ऐसी बात नहीं है, हैं? नारी के इशारे पर नर ऐसे नाचता है जैसे मदारी के इशारे पर बंदर। भले ही आदमी बाहर कितनों शेर बने, लेकिन घरवाई के सामने एकदम चूहा बन जाता है, चूहा, हैं? हाँ, बाहर कितनी ताकत दिखावे लेकिन वहां तो बिल्कुल जीभ बंद हो जाती है। हाँ, अब देखिए जैसे तैसे पुरंजनी मनी। उसके बाद एक चंडवेग राजा ने उस भवन पर चढ़ाई की उसको लूटने के लिए, लेकिन 5 फन वाला सर्प उससे अकेला ही लड़ता रहा, उस भवन को लुटने नहीं दिया। तो चंडवेग ने अपनी बेटी जरा से कहा, बेटी इस भवन को तुम थोड़ा सा कमजोर करो। तो बेटी बोली, पिताजी मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, 365 गोरे गंधर्व है, 365 काली गंधर्वियां हैं। आप इस सेना को साथ में लेकर के जाओ और उस भवन पर चढ़ाई कर दो। चंडवेग ने उस भारी सेना को लिया और लेकर के पहुंचा और उस भवन को लूट लिया। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, इतने लोगों में कोई बुढ़ा बनना चाहता है क्या? क्यों जी? कोई बुढ़ा बनना चाहता है? कोई मरना चाहता है क्या? सब चाहते हैं हम एकदम हृष्ट पुष्ट जवान बने रहे। कोई बुढ़ा बनना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन मैं कहता हूं जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि जिंदगी है बेवफा, एक दिन तुझे ठुकराएगी। मौत है महबूबा जो साथ तेरे जाएगी। मौत का समय निश्चित है, वह उसी समय पर आएगी और जिस समय मौत आएगी तो घड़ी न टलने पाएगी। लगभग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको अपने अपने जन्मदिन की तारीख याद होगी। क्यों जी? हमारा जन्म कौन सी तारीख, कौन से महीने, कौन से सन में हुआ, लगभग सभी को याद होगा। लेकिन ये किसी को याद नहीं होगा कि हम कौन से दिन, कौन से महीने में और कौन सी तारीख को, कौन से सन में बुढ़े हुए। किसी को याद है क्या? है? किसी को याद नहीं होगा। और जानते ये मौत कौन है? जन्मना जायते मृत्यु। मौत जो है वो हमारी सगी बहन है। जब इस धरातल पर हम जन्म लेकर के आते हैं तो मौत भी साथ में जन्म लेकर के आती है। शरीर की जो दशा है प्रतिक्षण बदलती रहती है। 1 मिनट पहले जैसा शरीर था 1 मिनट बाद नहीं रहेगा, लेकिन वो महसूस नहीं होता है। और 10-20 साल बाद देखें तो अपने आप अंतर मालूम पड़ने लगता है। और किसी ने बड़ा सुंदर भाव भी कहा है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। किस किस की जा रही है? किस किस की जा रही है? आप लोगों की नहीं जा रही है। हमारी तो लगभग 27-28 साल ऐसे ही निकल गई है। हमारी तो जा रही है, हमको तो विश्वास है। लेकिन तुम लोगों की जा रही है कि नहीं? है? सबकी जा रही है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। 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 चली जा रही उम्र धीरे धीरे। पलो पल ये आठों पहर धीरे धीरे। पलो पल ये आठों पहर धीरे धीरे। ताली बजा करके हरि बोल।
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। एक बात कहते हैं, बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, ध्यान दीजिए, बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, और जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। जब पंछी पिंजड़ा छोड़ करके उड़ गया तो बताया राम नाम सत्य है, उससे पहले नहीं बताया गया कि बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। तो उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, पीछे वालों से अलग कहना पड़ेगा। तेरे हाथ पैरों में बलना, बुढ़ापे में जवानी जैसी ताकत नहीं रहती है, क्यों परीक्षित महाराज? तेरे हाथ पैरों में बलना रहेगा तो झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से अपने तो मन को हटा ले, 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 सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। चली जा रही